साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस कक्षा में। आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है विसर्ग संधि वो पढ़ने वाले हैं। विसर्ग संधि से पहले हमने स्वर संधि पढ़ी और व्यंजन संधि पढ़ी। स्वर संधि के 5 हमने भेद पढ़े, 5 भागों में जो विभक्त है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये हमने पढ़ी। और इसके बाद व्यंजन संधि के हमने इसको नियमों में बांटा। व्यंजन के बाद घोष, व्यंजन घोष संधि, पंचम वर्ण की संधि, मै की संधि, तय की संधि, और इसके बाद में एक हमने मूर्धन्यकरण संधि पढ़ी और एक व्यंजन आगम संधि। ये सब पढ़ के अब हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। और विसर्ग संधि में हम 2 नियम पढ़ने वाले हैं, विसर्ग घोष संधि और विसर्ग अघोष संधि। तो इन दोनों नियमों को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसके बाद में हमें विसर्ग संधि भी आने लग जाएगी। तो देखो, विसर्ग संधि में होता क्या है वो हम देखेंगे कि विसर्ग किस किस में बदलता है, हमें ध्यान रखना है। तो देखेंगे विसर्ग जो है वो 5 में इनमें बदलता है। एक विसर्ग बदलता है ओ में, एक बदलता रे में, एक श और स, इन 5 में विसर्ग बदलता है। साथियों, यहाँ पर हमें एक बहुत ही अच्छी बात ये मिली कि विसर्ग जो है इन 5 के अलावा किसी और में नहीं बदलता। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा परीक्षा में कि जब भी किसी विसर्ग को इनके अलावा, इन 5 के अलावा किसी और में अभी अगर बदला हुआ रहेगा वो, तो इसका मतलब क्या है, वो गलत होता है। देखो, विसर्ग जो है या तो किस में बदलेगा, ओ में, रे में और तीनों प्रकार के श में बदलता है। इसमें भी बहुत सरल ये नियम है कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग के बाद में घोष आता है तो विसर्ग ओ में और रे में बदलता है, और यदि विसर्ग के बाद अघोष आता है तो विसर्ग इन तीनों प्रकार के श में बदल जाता है। ओ और रे खुद भी घोष होते हैं और ये तीनों से अघोष होते हैं, तो घोष आए तो घोष में बदलो, ओ में और रे में, अघोष आए तो अघोष में बदलो, तीनों प्रकार के स में। इस प्रकार से हमें विसर्ग को इन 5 के अलावा किसी में भी नहीं बदलना। अब विसर्ग संधि जो है, इसमें पहली जो संधि हम पढ़ रहे हैं विसर्ग घोष संधि, इसका जो इसमें 2-3 नियम है छोटे छोटे, उनमें से हम पहला जो इसका नियम है उसको हम पढ़ने वाले हैं। इसको आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से है। विसर्ग से पहले देखो यहाँ पर ए आता है, विसर्ग से पहले ए आएगा और विसर्ग के बाद आएगा घोष। अब एक घोष क्या होता है, इसमें यहाँ पे हमने थोड़ा बता भी रखा है इसका कि एक तो स्वर घोष होते हैं। एक किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और 5वां जो वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये 5 जो वर्ग हैं उनमें इनका पहले दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरा, चौथा और 5वां वो क्या होता है, घोष होता है, वो आते हैं। और येरे लेवे 4 जो हैं वो, येरे लेवे पूरी जो पंक्ति है, पूरी जो लाइन है वो, और एक है, ये सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। हमने घोष अघोष की बात हमने व्यंजन के वर्गीकरण में भी पढ़ी थी, तो कौन से घोष होते हैं और कौन से अघोष होते हैं ये जानकारी हमने वहां की थी। अगर देखो, विसर्ग से पहले क्या आता है, ए मतलब ए मात्रा के रूप में, यानी उसके ए स्वर के रूप में उसके अंदर जुड़ा हुआ रहेगा, और विसर्ग के बाद में आता है घोष। अब घोष में क्या क्या होता है, स्वर सभी घोष होते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और येरे लेवे और है, ये सब क्या होते हैं, घोष होते हैं। यदि ये आते हैं तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। ये बात हमें विशेष कर ध्यान रखने की, ओ में बदल जाता है। हम पहली बात ये कर रहे थे यहाँ पर भी कि विसर्ग किस में बदलता है, ओ में बदलता है, यहाँ भी विसर्ग को हम ओ में बदलेंगे, बस विसर्ग ओ में यही बदलेगा। साथियों, यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने की जो बात है वो विशेषकर यह बात है कि जो ये ओ जो है ये गुण संधि में भी बदलता है। गुण संधि में भी क्या होता है, ए और आ के साथ में यदि उ आ जाता है तो वहाँ ओ बन जाता है, यहाँ भी बनता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि गुण संधि और हम विसर्ग कर दें और विसर्ग हो और हम गुण कर दें। साथियों, ट्रिक्स बताई जाती है कि एक मात्रा आने पर गुण संधि होती है, लेकिन यहाँ भी एक मात्रा आ रही है और यहाँ गुण संधि नहीं है। ये कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अब इसके देखो, इसमें होता किस प्रकार से है वो हम समझेंगे कि किस प्रकार विसर्ग से पहले ए आता है और किस प्रकार वो ओ में बदल जाता है। देखो, यहाँ पर विसर्ग से पहले जो है वो ए लिखा हुआ है, देखो आप अच्छे से समझना इस चीज को, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या है, ए लिया हुआ है। विसर्ग से पहले ए आ रहा है,
विसर्ग से पहले ए हो गया और विसर्ग के बाद यहाँ क्या बता रखा है, घोष। घोष मतलब जो प्लस के निशान के बाद जो भी शब्द हम लिखेंगे उसका पहला जो वर्ण होगा वो घोष होगा। तो इस विसर्ग को हम किस में बदल देंगे, विसर्ग को हमें ओ में बदल देंगे। देखो बस ये बात हमें समझनी थी। अब इसके बाद में इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। देखो इन उदाहरणों के द्वारा हम इस बात को पूरी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार से विसर्ग से पहले ए आता है और विसर्ग के बाद घोष तो वो ओ में कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो विसर्ग है, देखो यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, न। अब न में यहाँ क्या मिला हुआ है, न में ए मिला हुआ है और यहाँ पे आ रहा है द। अब ये द क्या होता है, ये द होता है घोष, क्योंकि ये द क्या होता है, ये तीसरा वर्ण है, ये तीसरा वर्ण है, ये कौन सा, ये द, क्योंकि त थ और द इस तरह से तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण क्या होता है, घोष होता है। तो यहाँ पर तो विसर्ग से पहले क्या आ गया, न में ए मिला हुआ आ गया और यहाँ पे द मतलब क्या हो गया, तीसरा वर्ण हो गया किसी भी वर्ग का, यानी तय वर्ग का। और तीसरा क्या होता है, घोष होता है। जब घोष होता है तो आप ये देखिए विसर्ग जो है ये किस में बदलेगा, ओ में। अब हमने बात करी ओ, तो यहाँ ओ क्या है, इस न में मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो ये मन है धन दर्शन क्या बन गया, मनोदर्शन। इसी तरह से देखेंगे यहाँ दूसरा उदाहरण इसी तरीके से है, मन हो गया, यहाँ पे ए मिला हुआ है और इसमें क्या हो गया, यहाँ पर जय, और जय भी क्या होता है, तीसरा वर्ण ही होता है, च छ जय। तो देखो यहाँ पर च छ और जय, तो ये तीसरा हो गया। तीसरा होने का मतलब क्या हो गया, ये घोष हो गया। साथ ही ये बात विशेषकर ध्यान रखनी है हमें कि वो घोष होना चाहिए, बिना घोष के हम इसको नहीं समझ सकते। कि घोष नहीं हो तो फिर हम इस नियम को नहीं लगाएंगे। और ये क्या हो गया, विसर्ग के बाद में घोष आ गया, ये किस में बदल गया, ओ में बदल गया। मन है धन जय क्या हो गया, मनोज हो गया। यहाँ पर फिर से अगला देखो मन है, यहाँ पे इसमें भी ए आ रहा है और यहाँ पे वह विकार। विकार में ये क्या होता है, जैसे आपने देखा ये रे ल और वह और एक है, ये क्या है, सारे के सारे घोष होते हैं। ये घोष होते हैं, तो घोष होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये इसमें बदल गया, ओ में बदल गया। मन है धन विकार, मनोविकार हो गया। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखो मन है, फिर से मन है आ गया और यहाँ पे भाव है। तो भाव क्या होता है, ये देखो यहाँ पर प फ ब और भ, ये यहाँ पर चौथा वर्ग हो गया। चौथा हो गया तो क्या हो गया, है घोष हो गया। घोष है, इसका मतलब ये यहाँ पर ये भी ओ, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में बदलेगा। अब यहाँ पर ये बदल गया ओ में, मन है धन भाव क्या बन गया, मनोभाव हो गया। इसी तरह देखो मन है और यहाँ पर भाव फिर भय आ गया, मनोभावना, मन है धन भावना तो क्या बन गया, मनोभावना हो गया। तो साथियों बड़ा सरल सा काम है, इसमें आपको विसर्ग से पहले क्या देखना है, ए देखना है। देखो इसमें ए है, इसमें भी यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए, यहाँ है, और यहाँ पर ये घोष है, ये भी घोष है, ये भी घोष है और ये भी घोष है, सभी घोष हैं। तो विसर्ग किसमें बदल जाता है, जो है विसर्ग ओ में बदल जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद कुछ और उदाहरण हम इसके देखेंगे। देखो से बहुत सारे उदाहरण हमने एक साथ लिए हैं, इनको आप समझना है, इन उदाहरणों को कि किस प्रकार से होता है। ये देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर ए आ रहा है, मन है आ गया और यहाँ पे आ गया नीत। तो न क्या होता है, न अपने ही वर्ग का ही पंचम होता है, यानी तय थ द ध न। तो न पंचम भी क्या होता है, ये भी घोष होता है, पंचम भी घोष होता है। तो हमें क्या करना है, इसको विसर्ग को किसमें बदलना है, ओ में बदलना है। तो मन है धन नीत क्या बन गया, मनोनीत बन गया। इसी तरह देखेंगे विसर्ग से पहले ए आ गया, विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर ग क्या होता है, अपने वर्ग का तीसरा होता है और तीसरा भी क्या होता है, घोष होता है। तो ये देखो यहाँ पर विसर्ग किस में बदल गया, ओ में बदल गया और ये क्या बन गया, मन है धन गत, मनोगत हो गया। इस विसर्ग को आप ओ में बदल दीजिए, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। विसर्ग से पहले ए देखो, विसर्ग के बाद घोष देखो, और घोष की जानकारी हमें होनी चाहिए। घोष कौन कौन से होते हैं, जिनके 5-5 वर्ग हैं उनके तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके तो 5 तीसरे, चौथे, पांचवें और ये रे लवे और एक है, ये सब घोष होते हैं। बस इनका आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखेंगे यहाँ पर मन है, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे है भी क्या होता है, घोष होता है। इधर क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है और ये है क्या है, घोष है। जब ये घोष है तो आपको इस विसर्ग को किसमें बदलना है, ओ में बदलना है। मन है धन हारी, मनोहारी होता है। मन है धन हर, मनोहर होता है, हमें ध्यान में रखना है। इसी तरह देखो विसर्ग से पहले यहाँ आ रहा है शय, शय में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है और विसर्ग के बाद यहाँ आ रहा है द क्या हो गया,
द भी घोष हो गया क्योंकि द अपने ही वर्ग का तीसरा होता है और तीसरे घोष होते हैं, तो विसर्ग किस में बदल गया, ये ओ में बदल गया। यशय धन दा, यशोदा हो गया। इसी तरह देखेंगे आगे, ये विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, जय आ रहा है। जय मतलब तीसरा है, तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पर घोष हो गया। जब ये घोष है तो आपको क्या करना है, इस विसर्ग को किसमें बदलना है, इस ओ में बदलना है। सरय धन जय क्या बन गया, सरोज हो गया। इसी तरह से देखेंगे इसमें फिर अधय आ रहा है। अधय, अधय का मतलब नीचे होता है, और अधय और इसके बाद में आ रहा है गति। तो इसमें विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और विसर्ग के बाद यहाँ क्या आ रहा है, गय। गय मतलब क्या हो गया, तीसरा हो गया, तो ये अधोगति बन गया। बहुत ही सरल तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। इस तरह देखो, विसर्ग से पहले यहाँ क्या आ गया, ए आ गया, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, यहाँ पे गय। गय का मतलब क्या हुआ, वही तीसरा वर्ग यानी घोष, घोष हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस विसर्ग को इस ओ में इसमें बदल देना है। विसर्ग को हमें किसमें बदल देना है, यहाँ पर इसमें तीसरे में बदल देना है, अपने ही वर्ग के। तो यहाँ पर ये घोष हो गया। देखो आगे, इसके बाद में अधोगामी बन गया। अब देखो यश है, यशय में ए आ रहा है, और यहाँ पे भूमि, यशय धन भूमि। अब भूमि में भय क्या है, भय अपनी वर्ग का क्या है, चौथा है, और चौथा क्या होता है, घोष होता है। घोष होता है चौथा, तो ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, इस ओ में बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये यशो भूमि बन जाएगा। इसी तरह अधय, इसमें क्या आ रहा है, वो ए आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, भूमि में क्या आ रहा है, भय आ रहा है। भय मतलब वही चौथा हो गया, तो अधोभूमि हो गया। ये बात में ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से बदलेगा, किस तरीके से आ रहे हैं। यहाँ तपह हो गया, तपह में क्या हो गया, वही ए आ गया, और यहाँ भूमि में वही चौथा वर्ग, तो ये क्या हो गया, तपोभूमि हो गया। तपह धन भूमि, तपोभूमि हो गया। यहाँ पे पय, पय का मतलब पानी होता है, और यहाँ पे ये क्या आ गया, विसर्ग से पहले यह में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। और ये धर, भय क्या है, चौथा है, चौथा है तो क्या होता है, घोष होता है, तो ये क्या हो गया, पयोधर हो गया। पय धन धर, पयोधर। इसी तरह देखो ये पय, इसमें भी वही ए आ रहा है, और ये जय, जय मतलब तीसरा, तीसरा मतलब घोष, तो पय धन जय क्या हो गया, पयोज हो गया। पयोज कमल को बोलते हैं, यानी पानी के पर्याय के हम क्या करते हैं, जय लगा देते हैं, वो कमल का बन जाता है, क्योंकि कमल का जन्म किस में होता है, पानी में होता है। इस तरह पय, पय धन क्या होता है, निधि। निधि ये न क्या है, ये पंचम वर्ण है, पंचम है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पंचम होने से ये घोष हो गया। घोष हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है, ये विसर्ग जो है ये किस में बदल गया, यहाँ पर ओ में बदल गया, यानी सीधा यहाँ पर पयो, पयोनिधि बन गया। ये हमें ध्यान में रखना है। इस तरह देखो यहाँ रजय है, रजय में यहाँ ए मिला हुआ है, और यहाँ पे दर्शन, दर्शन में क्या है, द है, यानी घोष है, तो ये बन गया रजो दर्शन हो गया। हमें घोष का विशेषकर ध्यान रखना है, फ्लो में नहीं चलना कि हम यूं ही देखते जाएंगे, बना देंगे किसी को भी। घोष होना चाहिए यहाँ पर। इसमें देखो विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यह रे भी क्या होता है, ये रे ले व और है, यानी ये रे क्या है, घोष है। घोष तो ये क्या बन गया, मन है, मन धन रंजन क्या हो गया, मनोरंजन हो गया। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे हम, इधर मन है, मन है के साथ में यहाँ पर आ गया विज्ञान। देखो मन है धन विज्ञान, तो क्या हो जाएगा, मनोधन। यहाँ पे विसर्ग से पहले ए, और यहाँ पे व, ये रे ले व घोष होता है, तो ये मनोविज्ञान हो गया, मनोरंजन हो गया था। तो साथियों, इस प्रकार से हमने विसर्ग की जो पहली जो संधि है, विसर्ग घोष में जो ओ बनता है, वो हमने जानी। इसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। देखो इसका एक दूसरा जो नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं, और दूसरा नियम क्या है, वो कि विसर्ग से पहले ई उ, विसर्ग से पहले ई उ आता है। में ध्यान रहे, विसर्ग से पहले क्या आता है, ई और उ आता है, ये है बहुत अच्छे से समझना है। और विसर्ग के बाद क्या आता है, वही घोष आता है। हम पहले आज केवल विसर्ग की घोष संधि को पढ़ने वाले हैं कि विसर्ग घोष संधि जो है वो कैसे होती है। तो विसर्ग से पहले क्या आता है, ई उ आता है, और विसर्ग के बाद क्या आता है, घोष आता है। तो ये विसर्ग जो है किस में बदलेगा, ये रे में बदलेगा। यह हमें साथ बात का ध्यान रखना कि रे के हल चिन्ह लगा हुआ है। जो भी हमने व्यंजन संधि में भी बनाए, स्वर में भी बनाए, घोष जब भी हम व्यंजन लिखते हैं तो उसके आगे नीचे हमें हल चिन्ह लगाना ही है। बिना हल चिन्ह के हम नहीं लिखेंगे, इसमें स्वर मिक्स हो जाता है, स्वर नहीं मिलाना हमें, केवल हल चिन्ह लगाने का मतलब केवल व्यंजन आया है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसको देखो किस प्रकार से हम समझते हैं, इसको एक देखो इस तरीके से हमने इसको तैयार किया है, आप समझेंगे इसको कि यहाँ विसर्ग जो है, इसको इसमें इससे पहले आ रहा है ई, फिर बड़ी ई और उ छोटा, तो ई छोटी, ई बड़ी और छोटा उ,
तो इनके बाद में क्या आता है, घोष आता है। तो ये विसर्ग जो है ये किसमें चेंज हो जाता है, ये रे में बदल जाता है। मतलब आप देखो विसर्ग से पहले शर्त क्या है, ई उ। अभी पहले वाला जो नियम था उसमें और इसमें इतना ही अंतर है कि उसमें विसर्ग से पहले क्या आ रहा था, उस समय विसर्ग से पहले ए आ रहा था, और अभी विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई और उ आ रहा है, ये तीन आ रहे हैं। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब ये यहाँ पर तो घोष ही आएगा और ये विसर्ग किसमें बदल जाएगा, रे में बदल जाएगा। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं और किस प्रकार से वो बन रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे। इसमें देखो विसर्ग से पहले यहाँ क्या आ गया, विसर्ग से पहले यहाँ आ रहा है बही, बही में यहाँ पे ई मिला हुआ है, ई, और यहाँ आ गया द्वार, द्वार में ये द है, द मतलब क्या होता है, घोष होता है। अब आप देखो ये घोष है, जो ये द्वार में द जो क्या है, घोष है, ये घोष हो गया। तो इसमें ई आ गया और यहाँ पे द्वार आ गया। अब छोटा ई है, बड़ा ई होता, छोटा ऊ होता, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इस विसर्ग को किसमें बदलना था, रे में बदलना था, इस रे में बदलना था। अब रे में बदलना है तो ये देखो रे क्या होता है, जब आधा होता है तो ये ऊपर की तरफ लग जाता है। हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे पहले बही लिखेंगे, फिर हम रे आधा लिखेंगे, फिर ये द्वार लिखेंगे, फिर क्या होगा, ये जो आधा रे जो है ये ऊपर चला जाएगा अगले के, तो ये इस प्रकार से क्या बन जाएगा, ऐसे वही द्वार बन जाएगा। तो आप इसको समझिए इस तरह से, ये जो रे आधा होगा ये अगले के ऊपर चला जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इसमें देखो विसर्ग से पहले ई आ रहा है, छोटी ई है, इधर आ रहा है आ, और आ क्या होता है, स्वर होता है, और स्वर भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इस स्वर का पहला उदाहरण हमारे सामने है कि स्वर किसमें बदलता है, इसमें स्वर भी घोष होता है। तो स्वर आने पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो ये बही है ये जो है ये रे में बदल जाएगा, ये देखो रे हो गया, और फिर इसमें आ आकर मिल जाएगा तो ये रा बन जाएगा, तो बही रा गमन बन जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि विसर्ग से पहले ई आ रहा है, विसर्ग के बाद में घोष आ रहा है, तो विसर्ग में पहले ई आने पर क्या होगा, रे में बदलेगा। अब विसर्ग को रे में बदला और फिर स्वर आकर मिल गया, जैसे आ मिला तो रा बन गया। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि स्वर आकर जब मिलता है तो इसको हमें इसमें बदल, जो भी स्वर आए उसको हम उसी मात्रा में उसमें बदल देंगे। यहाँ पे देखेंगे फिर से विसर्ग से पहले ई आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो इसमें पहले विसर्ग किसमें बदला, रे में, आधे में, फिर इसमें आ आकर जुड़ गया, आ आकर जुड़ गया तो रा बन गया, और ये रा यहाँ पर आ गया। तो बही धन आक्रमण क्या हो गया, बहिराक्रमण, मतलब बाहर से आक्रमण करना। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। कुछ उदाहरण और देखेंगे, देखो हम इसके बाद जो और उदाहरण है इसी संधि के, देखो काफी सारे उदाहरण हमने एक साथ लिए हैं। इसमें देखो बही जो है, इसमें बही के साथ में हमने क्या लिया, रंग लिया है, और रे क्या होता है, घोष होता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कि विसर्ग जो है, विसर्ग से पहले आ रहा है ई और विसर्ग के बाद आ रहा है रे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, बहिरंग। या देखो रे के ऊपर एक रे लगा हुआ है और बिंदी लगी हुई है, तो बहिरंग हो गए यहाँ पर। पहले इस विसर्ग को किसमें बदलेंगे, रे में। अब ये रे आधा हो गया तो इस अगले वाले रे के ऊपर चला जाएगा, बस इस रे के ऊपर एक रे ऐसे बना हुआ और कुछ भी इसमें नहीं करा हुआ, ये ध्यान रखेंगे। बहिरंग हो गया। ज्योति, और ज्योति के साथ में हम जोड़ रहे हैं मय। अब देखो विसर्ग से पहले आ रहा है ई आ रहा है और इधर आ रहा है मैं मतलब क्या हुआ, घोष, घोष हुआ। तो यहाँ क्या बन गया, ज्योति। तो आप ऐसे कैसे रखेंगे, और इस विसर्ग को बदल देंगे रे में, और रे कर लगकर इस अगले के ऊपर, इसमें विशेषकर ध्यान क्या रखना, अगले के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ देखो अगले के ऊपर यहाँ पर रे लगा हुआ है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ज्योतिर्मय, ज्योति धनमय, ज्योतिर्मय हो गया। बही धन द्वंद्व, देखो तो इसमें रे हो गया, अगले के ऊपर लग गया, बहिर्द्वंद्व हो गया। ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई, विसर्ग के बाद में घोष आ गया, तो बहिर्द्वंद्व हो गया। यहाँ पे देखो आवी, और आवी के साथ क्या लिया हमने, भूत, तो क्या हो गया, देखो वही आविर्भूत हो गया, क्योंकि विसर्ग या आवी तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और विसर्ग को रे में बदलकर अगले आने वाले के, क्योंकि रे आधा होता है तो क्या होता है, अगले के ऊपर लगता है, तो ये आविर्भूत हो गया। इसमें विशेष यही बात ध्यान में रखनी है, इसको इधर वाले के ऊपर हमें रे नहीं लगाना है। हम कहीं यहाँ रे लगा देंगे इसका मतलब गलत कर रहे हैं, यहाँ रे लगाना मतलब सही कर रहे हैं। ये बात विशेष ध्यान में हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम करेंगे। इसमें देखो विसर्ग से पहले ई आ रहा है, विसर्ग के बाद आ रहा है, आ मतलब स्वर, और स्वर मतलब घोष। तो पहले इस विसर्ग को किसमें बदलेंगे, इस रे में बदलेंगे, फिर इसके क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, तो क्या बन गया, रा बन गया। नी धन आहार, नीराहार बन गया। इसी तरह विसर्ग से पहले यहाँ पे फिर से ई है, यहाँ आ है, निधन आकार, तो क्या बन गया, निराकार बन गया। ये भी आसानी से समझ सकते हैं। इन उदाहरणों पर आप अपना अभ्यास कीजिए
आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी तरह देखो नी, और इधर का अपराधी, नी धन अपराधी, तो यहाँ पर क्या बन गया, निरपराध बन गया। इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत क्या आ रही है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मात्रा कहाँ चली गई, अपराधी की मात्रा अपराध में कैसे बदल गई। साथ ही यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये विलोम शब्द होता है। यहाँ से तो हम विसर्ग के बाद में इसको र में बदल देते हैं, र आधा होता है, फिर ए मिलने पर ये पूरा हो जाता है। तो निरपराध कैसे हुआ कि अब विलोम शब्द देखो, अपराधी, अपराधी बोलते हैं, जिसने अपराध किया उसको बोलेंगे अपराधी, और जिसने अपराध नहीं किया उसको बोलते हैं निरपराध, कि वह निरपराध है, हम ये बोलेंगे। हम अगर ये बोल देते हैं वह निरपराधी है, इसका मतलब हम गलत बोल रहे हैं, अशुद्ध बोल रहे हैं। वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अपराधी का विलोम होता है निरपराध। जैसे होता है देखो दोषी, तो दोषी बोलेंगे वह दोषी है, और फिर हम बोलेंगे वह निर्दोषी है, गलत, हम क्या, वह निर्दोष है। इसी तरह दोषी का जब निर्दोष हो सकता है, उसी प्रकार अपराधी का होता है निरपराध। ये हमें ध्यान में रखना है। सर अगला देखेंगे हम, इसमें विसर्ग से पहले आ रहा है ई यानी नी, और इसके बाद में आ रहा है ऊ छोटा है। अब देखो ये ऊ मतलब स्वर, और स्वर मतलब क्या होता है, घोष, घोष होता है। तो क्या होगा, यही नियम हमारा काम करेगा, यहाँ पर रे बनेगा, ये देखो रे, और इसमें छोटा ऊ, देखो ये रू मिल गया। यहाँ पे साथ ही ध्यान रखेंगे रू भी छोटा है, ये रे के साथ में छोटा ऊ मिलाने से ऐसे रू बनता है, बड़ा मिलाते तो ऐसे बनता, तो हमें बड़ा नहीं मिलाना, ये ध्यान यहाँ पर ये भी रखना है कि रू कौन सा है। यहाँ पर छोटा अगर बड़ा करा हुआ मिलता है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें भ्रमित करने की कोशिश की गई है पेपर सेटर के द्वारा कि रू बड़ा कर दिया, हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो हम गलत कर सकते हैं। इसमें देखो बही के साथ में गमन दे रखा है, तो विसर्ग वही रे में, और गमन तो बहिर्गमन, और रे को क्या करेंगे, अगले के ऊपर लगा देंगे, तो यहाँ हमने रे लगा दिया, ये गे के ऊपर, ये ध्यान में रखने की बात है। विसर्ग से पहले वो ई है, यहाँ अंग है, बहिधन अंग, तो क्या हो जाएगा बहिरंग। अब देखेंगे आप इसमें हुआ क्या, बही तो ऐसे कैसे, और ये विसर्ग बदला रे में आधे में, इसके साथ में हमने क्या जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, तो क्या हो गया, पूरा हो गया, पूरा हो गया, तो ये देखो बहिरंग बन गया। इस तरह से तो लगता अंग था, रंग कैसे हो गया, रे आया, ए मिला, रे पूरा हो गया। इस तरह से बहिधन भाग, जो बहिर्भाग हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, रे अगले के ऊपर लग जाएगा, अगला जो भी वर्ण आएगा, जो भय है, तो यहाँ पर आप इसको रे लगा दीजिए, ये क्या बन गया, बहिर्भाग बने, इसको हटा दीजिए बस, और बहिर्भाग बना दीजिए। ज्योतिधन विद्ध हो गया, तो ज्योतिर्विद्ध, इस विसर्ग को किसमें बदलेंगे, रे में आधा रे अगले के ऊपर लगा दिया, ये ज्योतिर्विद्ध हो गया। इसी तरह देखो ज्योतिधन लिंग, ये ज्योतिर्लिंग हो गया। कैसे हुआ, विसर्ग किसमें बदला, रे में, और ये लय क्या है, ये घोष है, घोष है, तो आपको क्या करना है, इसमें इस रे को अगले के ऊपर लगा दें, इसके ऊपर लगा दीजिए, तो ज्योतिर्लिंग हो गया। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। इस तरह देखो आवी और भाव, अब यहाँ पे वही विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और यहाँ पे भय आ रहा है, तो ये आविर्भाव हो जाएगा, ये अगले के ऊपर लग जाएगा। निधन बल हो गया, देखो ये निर्बल हो गया, काफी परीक्षाओं में और अपने उपसर्गों में भी ये पूछा जाता है। निधन अवयव, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि विसर्ग से पहले ई आ रहा है, और यहाँ पे ए मतलब स्वर, और स्वर मतलब घोष। जब ये घोष आ रहा तो ये विसर्ग किसमें बदल गया, रे में आधे में, और फिर ए जुड़ते ये पूरा हो गया, और ये निरवयव बन गया। इस प्रकार से हम इनको समझेंगे। अगले कुछ और उदाहरण हम देखेंगे किसमें किस प्रकार से और इनको बनाया हुआ है। इसमें देखेंगे आप, जैसे विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, अच्छा ठीक है। साथियों देखो इसमें यहाँ पर विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और विसर्ग के बाद ए आ रहा है, तो ये विसर्ग को इसमें बदला रे में ए जुड़ गया, तो ये पूरा हो गया, निरवलंब हो गया। इस तरह देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो निरंजन हो गया, निधन अंजन निरंजन बन गया। इस तरह से हम देखेंगे। दूधन अभिसंधि, इसमें देखो 3 उपसर्ग भी हैं, इसमें दू के बाद में विसर्ग, विसर्ग के बाद में आ रहा है ए, और ए आ रहा है, तो यहाँ पर ये बन गया किसमें, ये रे में बन गया, दुर्भिसंधि हो गया। इस प्रकार से रे आधा हुआ, ए मिलते पूरा हो गया, बाकी और कोई बदलाव हमें नहीं करना। ज्योतिधन ईश्वर, इसमें देखो ये क्या हुआ, विसर्ग से पहले ई आ रहा है,
विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, ये विसर्ग के बाद में आ रहा है ई मतलब स्वर, स्वर मतलब घोष, तो यहाँ पे इसको किस में बदलेंगे, रे में, और रे में ई जोड़ेंगे, बड़ी है तो ये देखो री बन गया यहाँ पर, ये ध्यान रखने की बात है। इसी तरह देखो निधन निमेश, विसर्ग से पहले क्या आया ई, विसर्ग के बाद क्या आया न, तो ये विसर्ग किस में बदल गया, रे में, और रे के बाद नी जुड़ गया, निर्निमेश हो गया, ये ध्यान में रखना है। इधर देखो नी, विसर्ग के बाद आपद आ गया, निधन आपद क्या हो गया, निरापद हो गया। देखो निरापद, विसर्ग रे में बदला, आ जुड़ा, निरापद हो गया। निरापद का अर्थ क्या होता है, निरापद का अर्थ होता है सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित होता है, उसको निरापद बोलते हैं। और निर्निमेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। देखो नी धन जल, निर्जल हो गया, कोई विशेष बात नहीं है कि ये घोष है, और यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या आया, ये आया है। निधन भय हो गया, निर्भय हो गया, इसको भी ध्यान में रख लेंगे, बिल्कुल सिंपल। भय क्या है, घोष है, ऊपर चला जाएगा अगले के। निधन आश्रय, इसमें वही ई है, रे बन गया, आ जुड़ा, निराश्रय बन गया, इस तरह से इसको हम जोड़ सकते हैं। इस तरह देखो दू यानी ऊ आ गया, इसमें आशा जुड़ा, रे जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे इसमें, तो क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा, आ जोड़ते तो ये रा यहाँ पर हम दे देंगे, दुराशा हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं इन उदाहरणों के द्वारा। इसके बाद देखते हैं आगे। इसके बाद देखो इसमें कुछ इसका एक और जो नियम हमने इसमें लिया है वो देखो आप, क्या होता है उसमें। तीसरा जो नियम है इसका वो है कि विसर्ग से पहले ई उ यानी छोटी मात्राएं दोनों वो आती हैं, और विसर्ग के बाद में क्या आता है, विसर्ग से पहले ई उ आता है और विसर्ग के बाद में क्या आता है, रे। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से होता है। और तो इसमें जो छोटी ई है वो बड़ी ई में बदल जाती है, और छोटा ऊ है वो बड़े ऊ में बदल जाता है। इसके कुछ उदाहरण ये हम यहाँ पर कुछ गलती भी कर जाते हैं, इसको इसलिए हमने इसको समझना है आपको। इसके कुछ उदाहरण आप देखेंगे। इसमें हुआ क्या कि विसर्ग से पहले क्या आता है, ई उ, और विसर्ग के बाद होता है रे। रे हालांकि घोष होता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें होता है कि इसकी मात्रा बदल जाती है। कैसे बदलती है, इसके कुछ उदाहरण हम देखो यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उदाहरण देखें यहाँ पर, जैसे विसर्ग से पहले यहाँ पर आ रहा है ई आ रहा है, और इधर आ रहा है रे। रे हालांकि घोष होता है, लेकिन हमें यहाँ पर इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये कुछ ही उदाहरणों में है जो हमने यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर विसर्ग से पहले ई आ गया और यहाँ पे रे आ गया, तो हमें क्या करना है, दूसरे रे में नहीं बदलना है इसको, और इसको क्या करना है, विसर्ग इसकी जो मात्रा है वो बड़ी कर देनी। निरोग हो गया जैसे, ये हमें ध्यान में रखना, निधन रोग, निरोग में बड़ी मात्रा बनेगी। इसी तरह देखो निधन रव, ये नीरव हो जाएगा, इसमें भी बड़ी हो जाएगी मात्रा। और यहाँ पे निधन रस, यहाँ पे भी नीरस यानी मात्रा भी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पर ही ध्यान रखना है। यहाँ पे दूधन राज, देखो दुराज, ये मात्रा भी आपको बड़ी करनी है, छोट भले वो की हो तो भी यहाँ बड़ी करनी है, बुरे राज को दुराज बोलते हैं। और निधन रंध्र, यहाँ बन गए निरंध्र होता है। इस प्रकार से इनकी मात्राएं बड़ी, इसे एक उदाहरण हमें ध्यान में ही रखने हैं। इस प्रकार से साथियों आज हमने जो पढ़ी विसर्ग संधि, उसको आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। विसर्ग संधि का पहला नियम जो हमने विसर्ग घोष संधि है वो हमने आज पढ़ लिया है। इसको आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, वीडियोस को बार बार देखेंगे और आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।